जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा क्लास के बारे में। ये इंग्लिश लिटरेचर का एक पार्ट है। इस क्लास को हम क्या है 1 बाय 1 देखेंगे, एक एक करके सारे ब्लॉग्स को इसमें कवर करेंगे। अगर आपके अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छे कमेंट्स आए तो हम इसकी 1 शॉर्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। इसमें हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1, 2, 3 और 4। पहला हमारा ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन के बारे में है, पूरा ड्रामा और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। इसके 4 यूनिट है। दूसरा हमारा आर्थर मिलर ऑल माई सन्स के बारे में है। थर्ड हमारा मोहन राकेश हाफवे हाउस ड्रामा के बारे में है। और फोर्थ कौन सा है हमारा, वा थियोंग का द ट्रायल ऑफ दिदान के माथी। तो हम इसके लिए पहले मैं इसकी 4 वीडियो डाल दूंगा आज में ही। अगर इसके 4 वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा 1 शॉर्ट वीडियो। अगर आप इन 4 और 1 वीडियो को देख लेते हैं तो आपके पास इसके एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। 3 घंटे का टाइम होगा, तो इसमें से आपको 90+ मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ऐसे आपको ईजिली कराऊंगा जिसमें आपको एक एक करके स्टोरी समझ में आ जाएगी, कैसे आपको आंसर लिखना है और कैसा मटेरियल मिलेगा। अगर आप मेरी क्लास पूरी एंड तक देख लेते हैं तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और इजीली आप इसको कवर कर पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी PDF चाहिए, जो क्लास है इसका 1 शॉर्ट वीडियो के लिए पूरी कवर बुक है, गेस्ट पेपर चाहिए या फिर एग्जाम नोट्स चाहिए, और अगले बैच के लिए आपको कोई भी शॉर्ट असाइनमेंट चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 2 टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रखे हैं, एक फ्री में असाइनमेंट की वीडियोज़ के लिए और एक अपडेट और स्टडी मटेरियल के लिए, तो उनको भी जाकर ज्वाइन कर लें। अब देखते हैं इस क्लास को। आज हम इस क्लास के माध्यम से ब्लॉक 1 का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्रामा कवर करेंगे। इस पूरी क्लास में हम ब्लॉक 1 को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको ड्रामा का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आगे के सारे पार्ट्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जो कि ब्लॉक 3, 4 है। कैसे समझ में आएगा आपको, क्योंकि जो ऑल माई सन्स, हाफवे हाउस और द ट्रायल ऑफ दिदान कमिटी था ना, ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे, ड्रामा के बारे में। क्या ड्रामा है, अब्राहम्स की डेफिनेशन क्या है, इसके ड्रामा की इसेंशियल्स एलिमेंट कौन से हैं, ओरिजिन कहाँ से हुआ ड्रामा का, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ ड्रामा क्या है। तो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ड्रामा के बारे में दिया गया है, तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आया होगा, व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा क्या है? ड्रामा मीन्स नाटक होता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा सिर्फ नाटक नहीं होता है। ड्रामा इज ए लिटरेरी कंपोजिशन इन्वॉल्विंग conflict, एक्शन, क्राइसिस एंड एटमोसफियर मीन टू बी एक्टेड बाय प्लेयर्स ऑन स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। तो एक स्टेज दिया गया होता है, ये स्क्रीन होती है, यहाँ पर ऑडियंस बैठी होती है। तो स्टेज पर क्या होते हैं, आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, क्या कोई भी एक्ट करते हैं, और ऑडियंस यहाँ पर बैठी है, वो इसको देखती है। तो ये क्या है, एक लिटरेरी कंपोजिशन है जिसमें क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट, एक्शंस, क्राइसिस एंड एटमोसफियर होते हैं, जो कि क्या है, प्लेयर्स होते हैं ना, वो एक्ट करते हैं किसके सामने, ऑडियंस के सामने। दिस डेफिनेशन में बी अप्लाइड टू मोशन पिक्चर ड्रामा एज वेल एज टू द ट्रेडिशनल स्टेज। ट्रेडिशनल स्टेज क्या है, फिजिकली लोग जाकर बैठ के देख सकते हैं लाइव आर्ट को, और या फिर क्या हो सकती है, एक मोशन पिक्चर हो सकती है। फिर इसमें आगे क्या दिया गया है, एक अब्राहम की वर्ड की दिए गए हैं, इसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसको जानने से पहले आपको क्या जानना होगा इसमें, कि ये क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट, एक्शन, क्राइसिस, लिटरेरी कंपोजिशन क्या होता है, इसको जान लेते हैं। लिटरेरी कंपोजिशन के बारे में जानते हैं तो ये होता है एक साहित्यिक रचना, यानी कि ड्रामा भी लिटरेचर का एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष या टकराव। हर ड्रामा में मतलब किसी न किसी टाइप का कन्फ्लिक्ट जरूर होता है, आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें, एक्शंस। एक्शन क्या होते हैं, एक्शन का मतलब है सिर्फ फाइट या मारपीट नहीं होता। ड्रामा में एक्शन का मतलब होता है करेक्टर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, या स्टोरी में जो इंसिडेंट होते हैं, ये इंसिडेंट स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। फिर क्राइसिस हो गया, क्राइसिस माने संकट। ये स्टोरी का सबसे डिफिकल्ट स्टेज होता है, जहाँ पर क्या करते हैं, जो करेक्टर होते हैं ना, उन करेक्टर को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। फिर इसमें एटमोसफियर आ गया। एटमोसफियर का ड्रामा में क्या लेना देना है, तो एटमोसफियर का मतलब है वातावरण, जैसे कि फैमिली का एटमोसफियर,
कोर्ट रूम का एटमॉस्फेयर, वार एटमॉस्फेयर, विलेज एटमॉस्फेयर, ये सब क्या है, एटमॉस्फेयर के एग्जाम्पल है। फिर आता है इसमें जो स्टेज हो गया कि स्टेज कैसा हो गया। फिर इसमें क्या आता है, ऑडियंस आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रामा को एक्टर्स स्टेज पर परफॉर्म करते हैं ना, और ऑडियंस उस परफॉर्म को देखती है। इसी वजह से क्या है, ड्रामा और नोवेल में सबसे बड़ा डिफरेंस है। नोवेल क्या करा जाता है, पढ़ा जाता है, ड्रामा क्या है, परफॉर्म किया जाता है। समझ के ड्रामा क्या होता है आप इजीली समझ गए होंगे। आगे आती है ये अभाम की डेफिनेशन। तो अब एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी थी हमें M.H. अब्राहम ने। ड्रामा इज द फॉर्म, क्या दिया गया है, द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन डिजाइन फॉर द परफॉर्मेंस इन द थिएटर इन विच एक्टर्स टेक द रोल्स ऑफ द कैरेक्टर्स, परफॉर्म्स द इंडिकेटेड एक्शंस एंड रिटन डायलॉग। तो ड्रामा एक ऐसी लिटरेरी कंपोजिशन है जो थिएटर में परफॉर्म करने के लिए लिखी जाती है। तो ड्रामा क्या है, एक लिटरेरी कंपोजिशन है। लिटरेरी कंपोजिशन लिखित रूप में है, और लिखित रूप को हम क्या है, थिएटर में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वो हो जाता है ड्रामा। तो एक्टर्स करेक्टर का रोल प्ले करते हैं। एक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, करेक्टर होते हैं। और डायलॉग को क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है उसे बोलते हैं, और स्टोरी को स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं लोगों ऑडियंस को। तो ये क्या है, अब्राहम स्वर्ड्स की डेफिनेशन है। समझ गए। इसमें अब बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे हमने देख लिए हैं, एक्टर, डायलॉग, सेटिंग्स। ये इसमें क्या है, इसके कुछ क्या होते हैं, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, जिसे एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एक ड्रामा के क्या होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। वो क्या एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एक्टर्स। एक्टर्स क्या होते हैं, जो स्टेज पर एक्टिंग करते हैं। फिर आता है इसमें डायलॉग, करेक्टर की बातचीत होती है ना, उसे बोलते हैं डायलॉग। फिर आता है इसमें सेटिंग्स, स्टोरी किस प्लेस पर हो रही है, किस जगह हो रही है, उसे बोलते हैं सेटिंग। फिर आता है हमारा प्लॉट, स्टोरी किस सीक्वेंस में चल रही है। ऐसे तो है नहीं कि स्टोरी के देखो पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर क्या होगा जो स्टोरी घटित होगी, फिर उसमें क्लाइमैक्स आएगा, फिर क्या है रिवेंज होगा, फिर स्टोरी की एंडिंग होगी, 4 होगा, ऐसे करके सीक्वेंस में चलती है। ऐसे तो होगा नहीं, पहले दूसरा पार्ट आ जाएगा, फिर चौथा एंडिंग आ जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी स्टोरी, फिर पहला आएगा, ऐसा नहीं हो, ये रॉन्ग होता है। स्टोरी क्या है, सीक्वेंस में चलती है। तो ये क्या होता है, प्लॉट। स्टोरी किस सीक्वेंस में चल रही है, ये होती है प्लॉट। फिर आता है हमारा एक्शंस। एक्शन क्या होते हैं, करेक्टर जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्शंस बोलते हैं। बिल्कुल इजी है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ड्रामा क्या होता है। ड्रामा का क्वेश्चन कवर हो गया। अब जानते हैं इसमें ओरिजिन्स ऑफ ड्रामा थिएटर। ड्रामा के बारे में हमने देख लिया। अब थिएटर क्या होता है, जो ड्रामा परफॉर्म करते हैं जहाँ पर, उसे थिएटर बोलते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि ड्रामा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ड्रामा की शुरुआत है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कहाँ से हुई थी, क्या हुई थी। 2500 ईयर्स अगो। कितने ईयर्स अगो, 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, वेस्टर्न थिएटर वाज बोर्न इन एथेंस। कहाँ पर हुआ था, वेस्टर्न थिएटर हुआ था, कहाँ पर, एथेंस में हुआ था, एथेंस ग्रीन्स में। बिटवीन 600 एंड 200 BC द एंशियंट एथेंस क्रिएटेड ए थिएटर कल्चर वुज फॉर्म टेक्निक टर्मिनोलॉजी हैव lasted 2 millennia and the created plays that are still considered among the greatest work of world drama। तो वेस्टर्न थिएटर की बिगिनिंग कब हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स पहले एथेंस ग्रीन्स में हुई थी, एथेंस ग्रीस में हुई थी। ठीक है, और लगभग 600 BC से 200 BC के बीच में ग्रीक ने थिएटर को डेवलप किया था। इसी पीरियड में क्या है, एक्टिंग, स्टेज, डायलॉग, ये क्या है, और जो क्या हुआ इसके साथ थिएटर की टेक्निक्स है ना, ये सारी क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। तो ये हमें चीज़ देखने को मिली, जो टेक्निक्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई थी। आज भी मॉडर्न थिएटर उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो आज के दिन जो मॉडर्न थिएटर है ना, वो क्या करता है, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो वेस्टर्न थिएटर क्या है, जो वेस्टर्न है, पश्चिमी देश हैं, और इसमें हमें जो देखने को मिलता है, देयर अचीवमेंट इज ट्रूली रिमार्केबल। जो उनके अचीवमेंट है वो एकदम रिमार्केबल है, यादगार है। व्हेन वन कंसिडर दैट द देयर हैव बीन ओनली 2 other periods in history of theatre that could be said to approach the greatness of ancient Athens, Elizabethan England and 20th century। तो इसमें क्या है, जो आपके एलिजाबेथन एज है ना, ये शेक्सपियर का पीरियड था। जो 20th सेंचुरी बताया गया है ना, ये किसका था, मॉडर्न ड्रामा का पीरियड था। इसलिए ग्रीक थिएटर को फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न ड्रामा भी बोला जाता है। तो इसके हिस्टोरिकल पीरियड में बारे में जाएं तो इसको 5 पीरियड के बारे में डिवाइड किया गया है।
किस किस में, 5 पीरियड में इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्लासिकल थिएटर में, तो इसको 5 पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला आता है शुरुआती, जो कि ग्रीक और रोमन में शुरुआत हुई थी। ये ड्रामा का सबसे पहला पीरियड है, इसमें ग्रीक और रोमन ड्रामा आते हैं, जिसे बोलते हैं क्लासिकल थिएटर, जिसमें क्या आते हैं, ग्रीक और रोमन ड्रामा आते हैं। दूसरा कौन सा आता है, क्लासिक थिएटर के बाद नेटिव ड्रामा आता है। इस पीरियड को मेडिवल ड्रामा भी बोला जाता है। जो आप नेटिव ड्रामा देख रहे हो ना, इसको क्या बोला जाता है, मेडिवल ड्रामा भी कहा जाता है। इसका टाइम क्या है, 1066 से 1500 ईयर्स, ठीक है। फिर आता है हमारा रिनाइंस ड्रामा। क्या है, रिनाइंस ड्रामा 1500 से 1660 ईस्वी माना जाता है। ये क्या है, इस पीरियड को 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इसमें। एक तो पहला आता है इसमें एलिजाबेथन ड्रामा। विलियम शेक्सपियर और उनके जो कॉम्पिटिटर थे ना, वो इस पीरियड में आते हैं। ये गोल्डन एरा माना जाता है ड्रामा का, ये सबसे पीक पर था इस टाइम, एलिजाबेथन के टाइम, ठीक है। फिर इसके दूसरा पार्ट आता है जैकोबिन एंड कार्लिन। इसमें क्या होता है, जो शेक्सपियर के बाद का पीरियड है वो इसके अंदर आता है, ठीक है, समझ गए। फिर फोर्थ टाइप में आता है तो द न्यू क्लासिकल पीरियड एंड रिस्टोरेशन ऑफ ड्रामा। ये कब आता है, 1660 से 1700 ईस्वी। तो इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, जो रिस्टोरेशन ड्रामा है, रिस्टोर करना मतलब दोबारा ग्रहण करना, दोबारा उसकी ख्याति प्राप्त करना, जो खो गई थी उसको दोबारा प्राप्त करना। क्योंकि जो जैकोबिन के टाइम है ना, वो एक क्या कहते हैं, जैसे कोरोना आया था ना, वैसे इंग्लैंड के में वहाँ प्लेग फैल गया था। तो इस कारण क्या है, ड्रामा बहुत नीचे चला गया था, उसको दोबारा उठाने के लिए क्या है, रिस्टोरेशन ड्रामा आया था, जो कि 1660 से 1700 ईस्वी में हमें देखने को मिला था। फिर हमें ड्रामा का नया रूप देखने को मिला, ड्रामा इन 18th, 19th और 20th सेंचुरी, जिसे मॉडर्न एरा भी बोलते हैं। तो इस पीरियड में मॉडर्न ड्रामा डेवलप हुआ। इसी पीरियड में रियलिज्म, प्रॉब्लम, प्लेज और मॉडर्न थिएटर का डेवलपमेंट हुआ, ये हमें देखने को मिला। एक बात आप हमेशा याद रखना, ड्रामा की जो बिगनिंग है वो कहाँ से हुई थी, वो हमारी ग्रीस से हुई थी। शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, जो कि सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो एलिजाबेथन एरा है ना, इसको आप 5 स्टार मार्क कर लो, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। ये थोड़ा नोट डाउन करके रखना। तो ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, जो कि हमने इसमें किया है। फिर अगला आता है हमारा ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। तो जो इग्नो के एग्जाम होते हैं ना, इसमें मोस्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 200 वर्ड में पूछा जाता है। प्लॉट, कैरेक्टर, 3 यूनिटीज, ये वगैरह बहुत इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो पढ़ा रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पहला डाउट क्या क्वेश्चन होता है कि ड्रामेटिक स्ट्रक्चर होता क्या है, आपके माइंड में आता होगा कि ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर मीन्स किसी प्ले का फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर। जब कोई प्ले हो रहा है, कोई नाटक हो रहा है, तो उसका जो फ्रेमवर्क है, जो उसका स्ट्रक्चर है ना, उसे क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, वैसे ही उसी जो ड्रामा है कोई भी, उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो बताता है कि स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे ये एंड होगी, ठीक है। इसे बोलते हैं ड्रामेटिक स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें क्या क्या है, इसके 3 पार्ट होते हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, 3 यूनिटीज़। तो आप इसको कैसे समझोगे, तो जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है वो फ्रेमवर्क है जो पूरी स्टोरी को ऑर्गेनाइज करता है और बताता है कि स्टोरी की बिगिनिंग और एंडिंग कैसे होगी। जैसे कि हमारे सारे जितने टॉपिक्स हैं, कौन से कितने हमारे प्लेज हैं, ऑल माई सन्स। और जो ऑल माई सन्स है, इसमें क्या है, जो बिगिनिंग में क्या करेगा, केलर फैमिली इंट्रोड्यूस होती है, फिर सीक्रेट रिवील्स होते हैं। उसके बाद क्या है, जो जोय केलर है हमारा एक, वो क्या करेगा, ट्रूथ को सामने आता है उसका। फिर एंड में क्या है, जोय केलर सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसने झूठ को छुपाया और अपने साथी को फंसवा दिया, अपने पार्टनर को। ये पूरा सीक्वेंस क्या है, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कहलाता है। समझ गए आप ये क्या होता है, थोड़ा इसको क्या है, एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में होता है, ये सारी चीज़ें होती है ना, ये एक पिरामिडिक स्ट्रक्चर में होती है। कैसी होती है, इसकी 5 स्टेज होती हैं। ये कितनी स्टेज में आता है, 1, 2, 3, 4 और एक 5 स्टेज में आता है। जो इसमें 5 स्टेज होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कौन सी है, पहली आती है इसमें 5 स्टेज में एक्सपोजिशन। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इसमें 3 यूनिटीज़ क्या होती है। द 3 यूनिटीज़ आर द यूनिटी ऑफ एक्शंस, प्लेस एंड टाइम। ये क्या होती है, हमारा एक्शंस, प्लेस और टाइम होता है।
अगर हमें सिंपलेस्ट टर्म में देखें, द यूनिटी ऑफ द एक्शंस मीन्स दैट द एक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ए प्ले शुड अप्रोक्सीमेट द एक्चुअल कंडीशंस ऑफ द स्टेजिंग ऑफ प्ले. द यूनिटी ऑफ प्लेस is that action represented be limited to a single location, and unity of time means that the time be limited to the 2 or 3 hours to the इंटेक्ट ऑफ प्ले. तो ये सारी चीज़ें क्या डिसाइड करते हैं कि एक्शन कैसा होगा, किस जगह ये घटित होगा, ये कितने टाइम के लिए होगा. ये सारी चीज़ें क्या है, टाइम बाउंडेड हैं. ठीक है. बिकॉज द यूनिटी ऑफ प्लेस टाइम वर ऑफन फ्लोटेड दे बिकेम ऑप्शनल, और वो क्या बन जाते हैं, ऑप्शनल बन जाते हैं. तो सबसे पहले इसमें क्या है, जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर होता है वो 5 पार्ट में होता है, एक पिरामिडिक शेप में होता है. ठीक है. इसकी पहले नंबर पे क्या है, शुरुआत कैसी होती है इसकी, तो सबसे पहली जो स्टेज आती है वो होती है इसकी एक्सपोजिशन स्टेज. ठीक है. एक्सपोजिशन क्या होती है, अगर हम इसको बताऊं कि एक्सपोजिशन क्या होती है, तो इसमें जो ड्रामा होता है, प्ले होता है, उसमें ऑडियंस को बताया जाता है कि कैरेक्टर्स कौन है, इंट्रोड्यूस किया जाता है. इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है एक्सपोजिशन में. कैरेक्टर्स कौन सा है, स्टोरी कहाँ हो रही है, मेन सिचुएशन क्या है. ठीक है. ये क्या है, इंट्रोड्यूस किया जाता है. सेटिंग्स, जगह, प्लेस कौन सी है, कैरेक्टर्स कौन सा है, बेसिक सिचुएशंस को बताया जाता है, जो कि कहानी की शुरुआत में होता है. नंबर 1 हो गया. फिर नंबर 2 क्या है इसका, राइजिंग एक्शंस. तो राइजिंग एक्शंस क्या है, इस स्टेज में स्टोरी इंटरेस्टिंग होने लगती है. ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवेंट्स बिल्ड टेंशन. तो इसमें क्या है, टेंशन वगैरह बिल्ड होने लग जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं. तो कन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होते हैं, प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है, और ऑडियंस को क्यूरियोसिटी होने लग जाती है कि आगे क्या होगा. तो ये हमारी सेकंड स्टेज हो जाती है. फिर थर्ड स्टेज क्या है इसका, क्लाइमैक्स आ जाता है. क्लाइमैक्स में क्या होता है, द टर्निंग पॉइंट और द मोमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट टेंशन. जो स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ना, वो होती है क्लाइमैक्स, जो टर्निंग पॉइंट है. ये सबसे महत्वपूर्ण मोड है, यहाँ पर स्टोरी क्या है, अपनी हाईएस्ट टेंशन पर होती है. तो ये क्या होगा, क्लाइमैक्स. तो ये क्या है, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट. फिर इसमें क्या आता है, फॉलिंग एक्शन. क्लाइमैक्स के बाद जो इवेंट होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं फॉलिंग एक्शन. यहाँ टेंशन धीरे धीरे क्या है, कम होने लग जाती है. कैरेक्टर्स अपने एक्शंस को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं. इवेंट्स फॉलोइंग द क्लाइमैक्स. इवेंट क्या करेंगे, क्लाइमैक्स को फॉलो करने लग जाते हैं. दैट लेड टुवर्ड द रिजोल्यूशंस. ठीक है. ये हो गया हमारा फॉलिंग एक्शन, जो कि फोर्थ पार्ट था. अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि होता है रिजोल्यूशंस, डेनोनमेंट और रिजोल्यूशन. तो ये होती है कोई भी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर की लास्ट स्टेज. ठीक है. इसका मतलब है कंक्लूजन. यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रिजोल्यूशन या कंक्लूजन. कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन, यहाँ स्टोरी कंप्लीट हो जाती है. जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ तो इसमें जो हमारे प्ले हैं, इसी ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 2 है, जो केलर है, ऑल माई सन्स की है, इसकी डेथ के बाद, जो किलर की डेथ के बाद स्टोरी क्या है, एंड हो जाती है. ये हमारा क्या है, रिजोल्यूशन है. तो इसी प्रकार कोई भी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, उसका लास्ट स्टेज क्या होता है, रिजोल्यूशन. तो हो गया. इसके बारे में हमने देख लिया कि ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कैसे होती है. इजीली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया. और आपने क्या समझा, 3 जो यूनिटीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है अरिस्टोटल की थ्योरी से रिलेटेड लिया गया है हमारा. 3 यूनिटीज़ का मतलब क्या है, एक प्ले में 3 यूनिटी होनी चाहिए. एक प्ले है, उसमें क्या यूनिटी होनी चाहिए, 3 यूनिटी होनी चाहिए. पहला क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शंस. स्टोरी में सिर्फ एक प्लॉट होना चाहिए, एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्टोरीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है. दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, इसमें प्लेस होना चाहिए. पूरा ड्रामा एक ही लोकेशन पर होना चाहिए, जैसे कि एक प्लेस, एक हाउस, एक कोर्ट रूम में होना चाहिए. फिर यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है, टाइम में क्या हो रहा है, ड्रामा की स्टोरी 2-3 घंटे के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए. आप जब मूवीज वगैरह देखते हो, आपने कंक्लूड किया होगा कि मूवी क्या है, मैक्स टू मैक्स क्या होते हैं, 2 से 3 घंटे में पूरी कवर हो जाती है. आज के दिन भी रूल फॉलो होता है, यानी टाइम बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, ताकि बोरिंग ना हो. शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाए, कंक्लूजन आके स्टोरी का एंड पता लग जाए हमें. ठीक है. आगे तक क्लाइमैक्स ना चलता रहे. तो इसलिए ये क्या होता है, 2 से 3 घंटे का यूनिटी ऑफ टाइम होता है. तो ये 3 यूनिटीज़ हैं हमारी, जो कि हमने इसमें देखी. कौन सी, एक्शन, टाइम और प्लेस की देखी. अब इसमें जब बात करते हैं हम प्लॉट की, प्लॉट क्या है और करेक्टर क्या है. तो प्लॉट के बारे में जानते हैं. सबसे पहले प्लॉट क्या है, व्हाट इज प्लॉट. द प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी और प्ले. जब कोई स्टोरी और प्ले में सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, उसे क्या बोलते हैं, प्लॉट बोलते हैं. स्टोरी का सीक्वेंस, या आप समझ गए, स्टोरी में इवेंट्स
किस ऑर्डर में होते हैं। सिर्फ इवेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनका अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस सीक्वेंस में लगाए गए हैं। इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट हैपन्स, क्या हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है, बट हाउ इवेंट्स आर अरेंज, इवेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, कैसे टेंशन क्रिएट की गई है, कैसे सस्पेंशन, कैसे मीनिंग क्रिएट किया गया है, ये सारी चीज़ें देखनी है। जो प्लॉट्स है ऑर्गेनाइजेशन का, इनकी टाइप क्या होती है, जो प्लॉट की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं इसमें। पहला तरीका कौन सा है, लीनियर प्लॉट। आप क्या करोगे, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, पहला इवेंट फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे होगा। जो नॉन लीनियर प्लॉट होता है उसमें जो इवेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर किए जाते हैं, ऐसे नहीं किए जाते। उसमें कभी कभी फ्लैशबैक लिया जाता है, कहानी में पीछे पास्ट में चले जाएंगे, फिर क्या करेंगे, फोर्स होर्डिंग हो जाए, फ्यूचर दिखा देंगे, ऐसे करके क्या नॉन लीनियर प्लॉट होते हैं। तो प्लॉट आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक गुड प्लॉट यूजुअली हैज, एक अच्छा प्लॉट के पास क्या क्या होता है, एक कन्फ्लिक्ट होगा, क्राइसिस होगा और रिजोल्यूशन होगा। समझ गए आप, एक अच्छा प्लॉट है उसके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, उसको आप अच्छे से बता सकते हैं कि एक अच्छे प्लॉट में कन्फ्लिक्ट होना चाहिए, सेंट्रल प्रॉब्लम और स्ट्रगल होनी चाहिए, मेन प्रॉब्लम क्या है वो। क्राइसिस में देखोगे तो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन क्या आएगी, मोमेंट, डिसीजन और टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन में कन्फ्लिक्ट आउटकम होके आ जाएगा, हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये होता है हमारा प्लॉट, जो कि आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसके आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपको पता लगेगा कि एग्जाम में इसको लिखना कैसे है। अगला है इसमें करेक्टर। करेक्टर सबसे पहले होता क्या है, तो करेक्टर वो पर्सन होता है जो स्टोरी को आगे बढ़ाता है। करेक्टर आर द पीपल और बीइंग वो कैरी द स्टोरी फॉरवर्ड, जो स्टोरी को क्या है आगे बढ़ाता है। तो इसमें अब देखते हैं कितने टाइप के करेक्टर्स हैं। तो कितने टाइप के करेक्टर होते हैं जो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एक तो है नहीं कि भाई हाँ स्टोरी में एक ही करेक्टर होता है वो ही स्टोरी को लेकर चलता है। तो सबसे पहले होता है इसमें प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट क्या होता है, इसका मेन करेक्टर होता है, स्टोरी जिसके अराउंड घूमती है। ठीक है, तो मेन करेक्टर अराउंड वोम स्टोरी रिवॉल्व्स। एंटागोनिस्ट क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ये क्या होता है, प्रोटागोनिस्ट हीरो होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, विलन होता है। अपोजिज द प्रोटागोनिस्ट क्रिएटिंग कन्फ्लिक्ट, ये क्या करता है, प्रोटागोनिस्ट को अपोज करता है और कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। ये क्या हो जाता है हमारा एंटागोनिस्ट, जो प्रोटागोनिस्ट को अपोज करता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, या फिर किसी भी, क्या ले लो, हमारी जो स्टोरी है तीन उसमें से ले लो, जैसे कि देदान कमेटी को ले लो, ये देदान कमेटी के अगेंस्ट क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। फिर आता है हमारा इसमें स्टैटिक करेक्टर। स्टैटिक करेक्टर क्या होता है, ऐसा करेक्टर जो स्टोरी के बिगिनिंग से एंड तक सेम रहता है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आता है, रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी। अगला इसमें है डायनेमिक करेक्टर। तो डायनेमिक करेक्टर ऐसा करेक्टर है जो स्टोरी के एंड तक चेंज हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज और ग्रोथ, लगातार उसमें बदलाव होते रहते हैं। फिर आता है इसमें करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है ये करेक्टराइजेशन, जिसका मीनिंग है राइटर किसी करेक्टर की पर्सनैलिटी को कैसे देखता है। करेक्टराइजेशन होता है हाउ ए राइटर रिवील्स ए करेक्टर ट्रेट्स, कि जो राइटर होता है वो करेक्टर को कैसे देखता है। एक तो होता है इसमें डायरेक्ट, दूसरा होता है इसमें इनडायरेक्ट। तो ये दो टाइप के होते हैं। डायरेक्ट करेक्टराइजेशन में क्या होता है, जो ऑथर होता है वो डायरेक्टली बता देता है कि करेक्टर कैसा है, जैसे ही इज़ ऑनेस्ट, द ऑथर टेल्स द ऑडियंस डायरेक्टली, वह डायरेक्ट ऑडियंस को बता देगा कि ये करेक्टर कैसा है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, वो डायलॉग के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, थॉट्स के थ्रू और रिएक्शंस के थ्रू बताएगा कि करेक्टर कैसा है। तो ऑथर डायरेक्टली नहीं बताकर क्या करेगा, करेक्टर की डायलॉग, बिहेवियर, एक्शन, थॉट, इनकी चीज़ों के थ्रू क्या करेगा, बताएगा, और दूसरे करेक्टर की रिएक्शन के थ्रू उसकी पर्सनैलिटी को समझाता है। तो ये होता है करेक्टराइजेशन, चित्रित करना कि ये कैसा है, कि ये किस टाइप का है। तो ये हमने इसमें क्या देखा, करेक्टर्स के टाइप देखे कि कितने टाइप के करेक्टर्स हैं। अब देखते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो ड्रामा के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं उसको देखेंगे। तो ये लास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ देख ली है, ड्रामा, थिएटर, करेक्टर, इन चीज़ के रिगार्डिंग एक्शन, ड्रामा, सब चीज़ों को। अब देखते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो इसमें मेजरली हमने कितने ले रखे हैं, चार ये हुए, चार ये, टोटल 8 मेन टाइप के करेक्टर लिए हैं। एग्जाम में पक्का है आपका, इसमें से 2 आने ही आने हैं, श्योरिटी है 100%। इसमें एक या दो, एक तो पक्का 100% कन्फर्म है और दूसरा भी उसके साथ आता ही आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें हम कवर करेंगे ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेगी कॉमेडी,
हिस्ट्री प्लेज, प्रॉब्लम प्लेज, रियलिस्टिक ड्रामा, पोएटिक ड्रामा, एपिक थिएटर। ये सारे क्या हैं, ड्रामा के अलग अलग टाइप्स हैं। इनको एक एक करके देखें। ड्रामा को उसके जो थीम और स्टाइल है ना, उसके बेस पर अलग अलग टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो बुक के अकॉर्डिंग कितने हैं, टोटल 8 टाइप्स के ड्रामा है। इनको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें ट्रेजेडी को। तो इसकी डेफिनेशन को देख लो। ए सीरियस प्ले विद ए सैड और डिस्टेरियस एंडिंग ऑफन इन्वॉल्विंग द डाउनफॉल ऑफ ए नोबल और हीरोइक कैरेक्टर। ट्रेजेडी एक ऐसा ड्रामा होता है, जो ट्रेजेडी है वो एक ऐसा ड्रामा होता है जिसका एंडिंग सैड या ट्रेजिक होता है। ठीक है, यूजुअली हीरो किसी ना किसी वजह से डाउनफॉल का शिकार हो जाता है और एंडिंग उसकी क्या है, थोड़ी ख़राब होती है, सैड या ट्रेजिक हो जाती है। तो जो डिस्टोरियस एंडिंग है, इसका अगर हिंदी में बात करें तो इसका क्या मीनिंग होता है, दुखद अंत। डिस्टोरियस एंडिंग। डाउनफॉल होता है वो क्या होता है, पतन होना, विनाश होना। और नोबल कैरेक्टर की बात करें तो महान और उच्च चरित्र वाला व्यक्ति हो जाता है। इसके क्या क्या की फीचर्स हैं, ये क्या है, डील्स विद ह्यूमन सफरिंग, एंड्स इन डेथ और डिस्ट्रक्शंस। इसकी एंड क्या होती है, डेथ या डिस्ट्रक्शन होती है। डील करता है ह्यूमन सफरिंग के साथ। इसके इमोशंस कहते हैं कैसे होते हैं, पिटी और फियर वाले होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, किस टाइप की करेक्ट प्लेज में देखने को मिला, ड्रामा में देखने को मिला है, तो ओथेलो, हेमलेट बाई विलियम शेक्सपियर। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली है ट्रेजिक ड्रामा में। फिर दूसरा आता है इसमें हमारा कॉमेडी। कॉमेडी की बात करते हैं तो कॉमेडी एक ऐसा ड्रामा होता है जिसका मेन पर्पज ऑडियंस को हंसाना और इंटरटेन करना होता है, और इसकी एंडिंग जनरली क्या होती है, हैप्पी होती है। ए ह्यूमोरियस प्ले विद ए हैप्पी एंडिंग यूजुअली इन्वॉल्विंग लव, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टेकन आइडेंटिटीज। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी जो हम देख रहे हैं। फिर इसके क्या क्या की फीचर्स हैं, ये लाइट हार्टेड टोन यूज़ करते हैं। एंड इन मैरिज और रिजोल्यूशन, जिसमें क्या है, एंड में रिजोल्यूशन हो जाता है या फिर मैरिज होती है। स्टैटिकल और रोमांटिक एलिमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, जो लव स्टोरी वगैरह है ये ज़्यादा इसमें यूज़ होती हैं, ताकि जिसमें अंत में प्रेमी जोड़े की शादी हो जाती है। और रोमांटिक एलिमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसकी क्या है, 12th नाइट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। अगला आता है इसमें ट्रैगी कॉमेडी। तो ट्रैगी कॉमेडी क्या होता है, नाम से ही इसमें समझ आ रहा है कि ट्रैगी कॉमेडी है क्या। ए ब्लेंड ऑफ ट्रेजेडी, ये किसका है, मिश्रण है किसका, ट्रेजेडी और कॉमेडी का, क्योंकि इसमें सिंपली दिख रहा है। इट कंटेन्स ए सीरियस थीम्स बट एंड्स ऑन ए होपफुल और पॉजिटिव नोट। ये क्या होता है, सीरियस थीम रखता है लेकिन एंड में क्या है, होपफुल और पॉजिटिव नोट के साथ ये ख़त्म हो जाती है। तो स्टोरी में सैड और फनी दोनों एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन एंडिंग कम्प्लीटली क्या है, ट्रेजिक नहीं होती। एंड में होप या हैप्पीनेस की मौजूदगी होती है। ये इसके की फीचर हैं जो आप देख सकते हैं। मिक्सिस सैड एंड फनी मोमेंट्स, मे इंक्लूड डेथ और डेंजर बट एंड्स वेल। ये क्या है, इसमें डेथ और डेंजर दोनों हो सकता है, लेकिन एंड इसका क्या होता है, अच्छा होता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं कुछ जो आप देख सकते हैं कि द विंटर्स टेल बाई शेक्सपियर, एक एग्जाम्पल इसका इनफ है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अगला है इसमें हिस्टोरिक प्ले। तो ये क्या होता है, ऐसे ड्रामाज जो किसी हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल पर्सन के लाइफ पर ये बेस्ड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे हिस्टोरिकल प्लेज होते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है, ड्रामाज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट और द लाइफ्स ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स ऑफन किंग्स एंड वॉरियर। तो ये जो ड्रामा होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ये बेस्ड होते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स पर या किसी की लाइफ पर, हिस्टोरिकल फिगर्स पर, ऑफन किंग्स पर और वॉरियर्स पर। तो ये ऐसे ड्रामाज होते हैं जो किसी हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल पर्सन की लाइफ पर बेस होते हैं। इसके क्या है फीचर्स, फोकस करता है रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स पर, कंबाइन करता है फैक्ट्स को, आर्टिस्टिक इमेजिनेशंस को। एग्जाम्पल क्या है, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड बाई शेक्सपियर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें क्या है, रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाए जाते हैं, किंग्स, वॉर्स, नेशनल हीरोज़, हिस्टोरिकल इमेजिनेशन दोनों यूज़ किए जाते हैं, और एग्जाम्पल के साथ इसके बारे में बताया गया है। अगला है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम प्लेज होते हैं, ये किस टाइप के होते हैं। तो ऐसे प्ले जो सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, जैसे कि किस टाइप के मुद्दे दिखाते हैं,
जेंडर, जस्टिस, पॉलिटिक्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, क्लास डिफरेंस टाइप के मुद्दे को ये दिखाते हैं। प्लेज दैट डील्स विद द सोशल, पॉलिटिकल, मोरल प्रॉब्लम्स, ओपन लिविंग द एंडिंग ओपन और अनरिजोल्व। और एंडिंग को कैसे छोड़ देते हैं? ओपन, जिसका कोई क्या है सॉल्यूशन नहीं देते हैं और केवल मुद्दे के बारे में बताते हैं। की फीचर क्या है? डिस्कस करता है रियल लाइफ इश्यू, जेंडर, क्लास, जस्टिस जैसे मुद्दों पर। और क्या हो सकता है? लेके क्लियर रिजोल्यूशन। और इसकी कमी क्या है? एक क्लियर रिजोल्यूशन को ये छोड़ देता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं देता। इसका एग्जाम्पल क्या है? ए डोली हाउस बाई हेनरिक इब्सेन, और या फिर मीजर बाई शेक्सपियर। ये इसके एग्जाम्पल है जो कि आप इसमें से एक को लिख सकते हैं। अगला इसमें आता है रियलिस्टिक ड्रामा। ये क्या होता है? रियलिस्टिक ड्रामा मेन स्टोरी बिल्कुल रियल लाइफ जैसी होती है, करेक्टर भी ऑर्डिनरी पीपल होते हैं। ड्रामा दैट पोर्ट्रेज रियल लाइफ सिचुएशन, जिसमें रियल लाइफ सिचुएशन दिखाई जाती है, करेक्टर दिखाए जाते हैं। ऑफन फोकसिंग ऑन ऑर्डिनरी पीपल, और किस पर फोकस करता है? ऑर्डिनरी पीपल पर फोकस करता है। ये इसके की फीचर्स हैं, खासियत है। नेचुरल डायलॉग होते हैं, सेटिंग होती है। सेटिंग क्या होता है? प्लेस होता है। नेचुरल डायलॉग होते हैं, इसमें रिफ्लेक्ट करता है रियल सोशल कंडीशंस को। ये इसके एग्जाम्पल है चेरी ऑर्चार्ड बाई चेको, डेथ ऑफ ए सेल्समैन बाई द आर्थर मिलर। ये हो गया, ठीक है। अगला है इसमें पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा क्या होता है कि ये ऐसा ड्रामा होता है जो पोइट्री स्टाइल में लिखा जाता है, नॉर्मल प्रोज में नहीं। इसमें जैसे कि रिच लैंग्वेज, इमेजिनरी, सिंबोलिज्म और म्यूजिकल क्वालिटीज इसके की फीचर आ जाएंगे। तो ड्रामा रिटन इन वर्स फॉर्म, जैसे कि पोएट्री फॉर्म में, रेदर देन द प्रोज। प्रोज की बजाय किस में लिखा जाता है? पोएट्री फॉर्म में। ऑफन यूज इन क्लासिकल और सिम्बोलिकल प्लेज, जिसमें क्या है? सिम्बोलिकल प्लेज यूज किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? रिच लिरिकल लैंग्वेज है, सिम्बोलिज्म है, डीपर मीनिंग्स रखते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है मर्डर्स इन द कैथेड्रल बाई टी.एस. इलाइट, शेक्सपियर्स प्लेज। ये इसके खासियत हैं। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें कौन से टाइप का होता है? एपिक थिएटर होता है। एपिक थिएटर का पर्पज़ ऑडियंस को रुलाना या इमोशनल बनाना नहीं होता है। इसका पर्पज़ होता है ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करना। ए फॉर्म्स ऑफ ड्रामा दैट एम्स एट मेकिंग द ऑडियंस थिंक्स। वो ऑडियंस को क्या बनाते हैं? सोचने पर मजबूर, क्रिटिकल, रेदर देन बिकम इमोशनली इन्वॉल्व। और इसके बजाय क्या करते हैं? इमोशनली इन्वॉल्व होने के बजाय क्या करते हैं? ऑडियंस को क्रिटिकली थिंकिंग सोचने पर मजबूर करते हैं। इसके की फीचर क्या है? पॉलिटिकल मैसेज देता है, सोशल मैसेज, एक्टर ऑडियंस से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, रियलिटी का इल्यूजन तोड़ दिया जाता है। ये इसके की फीचर हैं। तो ये क्या है? इल्यूजन को ब्रेक करता है और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और सोशल मैसेज रखता है। पोनियर क्या है इसके? बेरटोल्ट ब्रेच। ये है इसके एग्जाम्पल क्या है? मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन बाई ब्रेच। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ क्या है, हमारे एपिक थिएटर के साथ हमने 8 इसके ड्रामा के टाइप देख लिए हैं कि ड्रामा के कितने टाइप हैं। तो ये क्या थे? हमारे ड्रामा के टाइप थे जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रामा थे। 8 के 8 को देख लिया है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो आगे जो आने वाले 3 ब्लॉक हैं हमारे, तीनों ब्लॉक के अंदर जो टाइप के जो हमारे प्लेज ड्रामा है उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसमें क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें इसमें इजीली बता पाओगे। तो ये था टाइप्स ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। इसके बाद क्या है, इस पीडीएफ के आपके 29 पेज पर आपको क्या मिलेगा? इस ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे। इसमें क्या है? ग्रीक थिएटर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, एपिक थिएटर, क्लासिकल संस्कृत थिएटर, ओरिजिन एंड नेचर, थ्योरी ऑफ रसा, मॉडर्न ड्रामा क्या है, मॉडर्न ड्रामा के बारे में बात की गई है, मॉडर्न ड्रामा के क्या थीम और कंसर्न है, क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। फिर इसके बाद क्या है, आपको एग्जाम से रिलेटेड चीज़ बताई गई है कि इस पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। किस पर? इंटरल्यूड्स, प्लॉट, करेक्टर, फोर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसमें मैक्सिमम चीज़ क्या कर रखी है हमने? कवर कर रखी है। करेक्टर, कॉमेडी, मैनर्स ये भी आप कवर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? इंटरल्यूड्स, आपको फोर्स, ये 2 चीज़ कवर करनी है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो चीज़ें अभी बता रहा हूँ कि पेंडिंग है, ये क्वेश्चन एंड आंसर है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएंगे, वो चीज़ें मैं आपको कवर करा दूंगा। ये चीज़ें आपको करनी है जो कि एकदम ईजी है, आदि आपने इसमें से कर रखी है। फिर आएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्न ड्रामा डिस्कस। तो मॉडर्न ड्रामा का आप ये एक क्वेश्चन कर लेना, इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। जिसमें इसके 2 टाइप बताए गए हैं, रियलिज्म और नेचुरलिज्म। इसके साइकोलॉजिकल डेप्थ को बताया गया है, इसके ब्रेकिंग ट्रेडिशनल कन्वेंशन को बताया गया है, सोशल इशू को एक्सप्लोर किया गया है। तो ये यहाँ पर इस ब्लॉक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं 10 से 15 मिनट की वीडियो बनेगी, वो मैं अलग से डाल दूंगा
वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर प्रेस करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी पीडीएफ चाहिए, वन शॉट इसका गैस पेपर चाहिए या ये पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है फ्री असाइनमेंट वीडियोज़ के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।